हेलो एंड नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एनडीए पाथफाइंडर बुक से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। दोस्तों उस प्रॉमिस के साथ यानी उस वादा के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ गोविंद कुमार झा और मैं लगातार आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बिना समय गंवाए हुए मैं बताता हूँ कि आज से हम लोग एनडीए पाथफाइंडर का इंग्लिश का क्रैश कोर्स करना शुरू करेंगे और सारा उसका सिनोनिम्स हम लोग एनडीए पाथफाइंडर बुक से करेंगे। आप बुक खोल लीजिए और बुक खोलने के साथ साथ आप अपने साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एनडीए बुक पाथफाइंडर। दूसरा, आपके पास एक कॉपी होना चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा उसे नोट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अपना आज का इंग्लिश का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जब आप एनडीए पाथफाइंडर की इंग्लिश की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहला आपका सेक्शन उसमें स्पॉटिंग द एरर है, यानी एरर निकालने वाला। दूसरा सेक्शन वोकैबुलरी का है। तीसरा एंटोनिम, सिनोनिम्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीटेशन, इस तरह से जंबल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से। कहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों? वोकैबुलरी से। ठीक है, देखिए वोकैबुलरी होता क्या है, इसको शुरुआत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इस लाइन को हम पढ़ते हैं। आप भी एनडीए की इस लाइन को पढ़िएगा मेरे साथ। कह रहा वोकैबुलरी कंप्राइजेज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग बंच ऑफ क्वेश्चन इन एनडीए एंड एग्जाम। क्या कह रहा है कि वोकैबुलरी जो है ना, शब्द भंडार, ये एनडीए एंड एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब इसमें स्कोर बच्चा सबसे ज़्यादा करके लाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क का यहीं आता है। ठीक है, चलिए ए साउंड वोकैबुलरी इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड इन टू क्रैक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। दोस्तों जो क्वेश्चन बेस्ड होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और उसको आप अच्छे से अगर जानते हैं तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। द फॉलोइंग चैप्टर गिव्स यू ऑन एज इन मास्टरिंग इन वर्ड्स दैट हैव इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन। और इस चैप्टर में आप उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को नोटिस करेंगे, उस चीज़ को आप वोकैबुलरी को करते रहेंगे। ठीक है, कुछ स्टेप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वोकैबुलरी जो है ना एक ब्रॉड कंसेप्ट मतलब है, कंसेप्ट है अपने आप में। ठीक है, वोकैबुलरी करने के बाद आपको नॉलेज पे अच्छा पकड़ आ जाएगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। इंग्लिश पेपर में आप अच्छे से कर पाएंगे। ग्रामर अगर नहीं भी अच्छा है तब पर भी आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है, कुछ तरीका दिया गया है किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड को, एंटोनिम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और सिनोनिम्स वर्ड को मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और प्रॉपर सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों इस पूरा को पढ़ने के बाद हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, यहाँ से गौर से देखिएगा हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है कि वोकैबुलरी जो है एनडीए के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वोकैबुलरी का दो पार्ट होता है, इसे एनालाइज करके अगर हम पढ़ेंगे, इसे देखेंगे। एक होता है सिनोनिम्स और दूसरा होता है एंटोनिम्स। यानी सिनोनिम्स कहने का मतलब कि एक ऐसा शब्द जो उससे मिले, जो उसके मीनिंग में सेम वही अर्थ रखे जो वो शब्द रखता है। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब हुआ उल्टा, जैसे कि उसका विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से। आप लोग भी अपना वोकैबुलरी का पार्ट निकाल लीजिए जहां पर वर्ड का लिस्ट दिया गया है याद करने के लिए। ठीक है, तो हम उस वर्ड लिस्ट को करते चलेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड आपके बुक में अगर आप निकाले होंगे, खोले होंगे, तो सबसे पहला वर्ड है आपका एबेक। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? एबेक। ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड है। ये वर्ड आपका ए लेटर से स्टार्ट जो भी वर्ड है उसे खोलकर आप बैठ जाइए और उसे आप गौर से देखिए। ठीक है दोस्तों, एबेक ये जो वर्ड है ABAC। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसको पढ़ा जाता है एबेक। ठीक है, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि बैक माने पीछे माने कि ए पहले बैक लिख दो, उसके पहले ए लगा दो, पहले बैक लिख दो, उसके पहले ए लगा दो, तो ये वर्ड हो गया एबेक। यानी ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एबेक मतलब पहले हम बैक लिख लेंगे BAC के और उसके बाद उसके पहले लगा देंगे एबेक। ठीक है, वर्ड मैंने याद कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड है क्या, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है और एंटोनिम्स क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए एबेक एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब का मेन काम ये बतलाना होता है कि किस तरह से चीज़ें हुई है, हाउ हैपन एनीथिंग, कि किस तरह से कोई चीज़ हुई है। ठीक है दोस्तों, एबेक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एबेक का मतलब होता है कि अचंभित हो जाना। क्या होता है? अचंभित हो जाना, मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड हो जाना। क्या चीज़? अचंभित हो जाना या एस्टोनाइज्ड हो जाना। मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड का मतलब कोई चीज़ ऐसा हो जाए जिससे अचंभा में आप पड़ जाए। मान लीजिए कि अचानक मेटेरॉइड गिर जाए तो हम लोग अचंभित हो जाते, ग्रेटली सरप्राइज होते, भाई क्या हो गया। ठीक है, इस लड़की का फोटो देख लीजिए, ये कोई ऐसा चीज़ हुआ जिससे ये अबैक हो गई है। मुंह इसका खोला हुआ है, देख रहे हैं, मुंह इसका खोला हुआ है। ठीक है, सी इज अ फॉरेन गर्ल। ठीक है, और ये अबैक हुई, भाई क्या हो गया, अचानक ही सरप्राइज हो गई। ठीक है, तो अबैक का मतलब क्या होता है? ग्रेटली सरप्राइज, अचंभित हो जाना किसी चीज़ को समझकर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप एबैक आपने पढ़ा तो आपके नीचे सिनोनिम्स दिया होगा उसका। ठीक है, तो एबैक का पता क्लियर मीनिंग पता चला ना क्या मेरे प्यारे भाई? एबैक का मतलब ये होता है कि अचंभित हो जाना। ठीक है, एस्टोनाइज्ड हो जाना। ठीक है, चलिए अब आप देखे होंगे यहाँ पर कुछ आप वर्ड देखेंगे। ठीक है, देखिए
एक सेकेंड प्यारे दोस्तों, चलिए अब देखिए हम एबेक का साइनोनिम्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए एबेक का साइनोनिम्स होता है दोस्तों सरप्राइज्ड, होगा ना, क्योंकि कोई चीज़ का आप देखकर अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, आप जरा सोच के देखिए क्या एग्जाम में सरप्राइज वर्ड पूछेगा? नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या तो उसको याद करके हम कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने मन से आपको कुछ यहाँ पर साइनोनिम्स भी दिया है, उसको भी कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आप अपने कॉपी में नोट करिए, एबेक, जिसका मतलब होता है अचंभित हो जाना। ठीक है, सरप्राइज्ड इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स। ठीक है, और थ्रोन ऑफ गार्ड, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, जिसका मतलब वो अचंभित हो जाना या एस्टोनाइज्ड हो जाना। ठीक है, अनएंटिसिपेटेडली ये भी इसका भी है। ठीक है, और फ्लकली ये भी है, और इनएडवर्टेंटली हो गया। ठीक है दोस्तों, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, बिना केयर का, या कोई बिना रुझान का, कोई बिना इच्छा का, उसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आप कॉपी में लिखेंगे। देखिए आपको ये एबेक का सब सिनोनिम्स है। आपको सरप्राइज पता होगा, थ्रोन ऑफ गार्ड पता होगा, अनएंटिसिपेटेडली पता होगा, फ्लकली पता होगा, और इनएडवर्टेंटली पता होगा। ठीक है, ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसे आपको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ओके, बाकी सबको भी तो नोट करना, लेकिन स्टार आपको भी वहाँ पर लगाना कि इस वर्ड को हमें ज़्यादा तवज्जो देना, क्योंकि ये सब शब्द हमें याद नहीं है। ठीक है, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है केयरलेसली या अनइंटेंसली। ठीक है, या बाय मिस्टेक, यानी गलती से, पता है ना, क्योंकि एबेक का मतलब अचंभित हो जाना, ऐसा एस्टोनाइज हो जाना, तो इसका साइनोनिम्स ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे मैंने साइनोनिम्स लिखा उस तरह से आप भी नोट कर लीजिए लिखा। ठीक है, मैंने वर्ड आपको समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स का मतलब जस्ट इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात आप सोचिए, कोई अगर सरप्राइज होगा, कोई अचंभित हो जाएगा, थोड़ा सा वो उसके अंदर में मतलब हलचल होगा, वो अस्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एंटोनिम्स प्यारे दोस्तों क्या होगा? देखिए इसका एंटोनिम्स होगा रिलैक्स, आराम से काम होना, रिलैक्स। ठीक है, और कंटेंटेड का मतलब हुआ, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। क्या दोस्तों? सेटिस्फाइड होना। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब एडवेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए एडवेरेंट का, अब आपने पढ़ा था इनएडवेरेंट, पढ़ा था ना। इनएडवेरेंट का मतलब अभी आपने पढ़ा ना कि जो केयरलेस ना हो, केयरलेस मतलब सॉरी, जो केयरलेस हो वो इनएडवेरेंट हो गया। इंटेंशनल हो, ठीक है, और कोई फॉल्सली डन करे या मिस्टेक से कोई चीज़ कर दे तो उसको इनएडवेरेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। केयरलेस हो, उसको कोई काम करने में इंटेंशन ना हो, उसका क्या कहते हैं, रुझान ना हो, या उसमें रुचि ना रखता हो, उसको बोलते हैं इनएडवेरेंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन एक निगेटिव प्रीफिक्स, अगर इसको काट देंगे तो एडवेरेंट का मतलब दोस्तों होता है, केवल एडवेरेंट का मतलब होता है वेरी कॉशियस होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेरेंट। ठीक है, कभी भी जब आपका एडवेरेंट आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ओके। और दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लगलेसली। ठीक है, स्लगलेसली का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे, स्लो, स्लगिश जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेडली, ये वर्ड में आपको स्टार लगाना और ये पांचों वर्ड को अपने कॉपी में उतारना है। अगर आप चाहते हैं एनडीए एग्जाम में स्कोर करना तो आपका यही तरीका है। ठीक है, ये सारा एंटोनिम्स है किसका दोस्तों? एबेक का, सारा एंटोनिम्स है एबेक का। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इस छोटे से नन्हे से जानवर को आप देख सकते हैं, ये जानवर क्या कर रहा है? आराम से रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, आराम से, कोई उधर से आएगा, ला हपाक सीना से रहेगा, छपाक सीना खा जाएगा, इसको बस लेते रह जाएगा। ठीक है, तो एबेक का हम लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिए। इसे आप कॉपी में जरूर उतार लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। ओके दोस्त, हमने क्या पढ़ा था? देखिएगा गौर से। हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा एबेक, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज, आपके एनडीए पाथफाइंडर में लिखा ही होगा। ठीक है, एस्टोनाइज, ठीक है, लड़की को देखिए सरप्राइज है पूरी। ठीक है, और एक उसमें सेंटेंस भी है। ठीक है, वाज टेकन एबेक बाय सचिन डिसीजन टू क्विट। ठीक है, पता नहीं ये छूट गया, तो ऐसा कुछ सेंटेंस था कि मतलब कुछ ऐसा है कि सभी लोग मतलब एबेक हो गए कि सचिन संन्यास लेंगे, कुछ ऐसा कुछ का था। ये सेंटेंस छूट गया दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। आप अपने पाथफाइंडर में देख लीजिएगा सेंटेंस को। ठीक है, चलिए आगे। मैंने सिनोनिम्स बताया था कि इसका सिनोनिम्स सरप्राइज होगा, थ्रोन ऑफ गार्ड होगा, अनएंटिसिपेटेडली होगा, फ्लकली होगा, इनएडवर्टेंटली होगा। ठीक है, ओके। मैंने बताया था कि फ्लकली और इनएडवर्टेंटली आपके लिए नया वर्ड होगा, इसलिए इसको कॉपी में उतार कर याद ही कर ले। दोनों का मीनिंग होता है केयरलेसली या अनइंटेंसली, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या दोस्तों? एबेक का जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ओके 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके, एबेक का मैंने आपको बताया था कि भाई जो है सरप्राइज होना, ये सब उसी से रिलेट करता हुआ वर्ड है। ठीक है, कहीं भी आप अगर कॉपी में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड को समझाने में मुझे 9 मिनट लग गया, कोई नहीं, इस तरह से, क्योंकि हम डिटेल में यहाँ कर रहे हैं ना। अब दूसरा वर्ड को देखिए। दूसरा वर्ड आपका है एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, मैं इस पहले शब्द को याद करने का तरीका बताता हूँ, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एक डॉन नाम का आदमी था, DON। ठीक है, स्टोरी पहले समझिए। एक DON नाम का आदमी था,
उसको क्या कर दिया गया कि वो लोगों को बहुत पीटता था, ठीक है, तो इसलिए उस पर एक बेन लगा दिया गया। क्या लगा गया? एक बेन लगा दिया। तो शब्द कैसे याद रखेंगे? एक डॉन पहले लिख लेंगे, डॉन लिख लेंगे और डॉन पर ए बेन लगा दिया। तो ए बेन किस पे लगाया गया? तो डॉन पर, ठीक है, तो एबेंडन हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दोस्तों एबेंडन का मतलब क्या होता है कि किसी को त्याग देना या छोड़ देना। टू लीव समथिंग नेवर रिटर्न टू इट, ठीक है, मैंने त्याग देना, किसी को त्याग देना, कोई चीज़ को छोड़ देना और उसके पास दोबारा वापस नहीं जाना। जैसे कि आई अबेंडेंड माई फैमिली, मैंने अपने परिवार को क्या किया दोस्तों? त्याग दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। ये अबेंडन का दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, ये अबेंडन का मतलब होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, ठीक है, या लीव किया हुआ, ठीक है ना, त्याग देना, ठीक है। तो एबेंडन हाउस आप देख रही है, घर पूरा सा वीरान सा या वीरान भी कह सकते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, एकदम छोटा सा जगह, ठीक है। और राम भगवान जो है अपने माता पिता को छोड़ के चले आए थे, उनको त्याग दिए थे, यानी त्याग वो नहीं दिए थे, मेन बात है केकई की मतलब कटु वचन से त्यागा गया था। लेकिन कह सकते हैं कि वो अपना घर जो है अबेंडन कर दिया, वो दोबारा नहीं जाएंगे 15 साल तक, ठीक है, छोड़ दिए, त्याग दिए, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, एबेंडन का मतलब हुआ किसी चीज़ को छोड़ देना और उसके पास दोबारा नहीं जाना, ठीक है। हालांकि वो तो अयोध्या गए थे, लेकिन ये घर का देखिए यहाँ पर एबेंडन किया गया, इस घर को छोड़ा गया, एबेंडन हाउस, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, जरा सोचिए आप। सबसे पहला दोस्तों देखिए डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि मरुस्थल, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों पता है मरुस्थल भी तो एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है। और इसका मतलब भी होता है त्याग देना, ठीक है, क्या होता है? त्याग देना, ओके। अब हम कोशिश करते हैं आगे समझने का। पहला इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेजर्ट, दूसरा हो जाएगा लीव, तीसरा हो जाएगा रिनाउंस, और चौथा हो जाएगा रिलैंक्विश, और पांचवा फोरसेक, और छठा स्क्रैप। ये सारा वर्ड जो है इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका वो है, मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर जो डेजर्ट वर्ड आपको पहले से पता होगा, रिनाउंस आपको पता नहीं होगा, ना ही आपको रिलैंक्विश पता होगा। तो दोस्तों इस सबको आप कॉपी में नोट करिए। इसका मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। फोरसेक भी होता है, इसका मतलब त्याग देना, ठीक है। और स्क्रैप भी हो दोस्तों, आपने सुना था 370 का क्या, आर्टिकल 370 का स्क्रैप कर दिया गया, मतलब इसका मतलब हटा देना भी होता है। क्या होता है दोस्तों? हटा देना भी होता है। क्लियर है बातें? तो सिनोनिम्स आपको याद हो जाएगा डेजर्ट, लीव, रिनाउंस, रिलैंक्विश, फोरसेक और स्क्रैप, ठीक है, ओके। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये शब्द आपको अगर याद रहा ना दोस्तों, तो आप एनडीए में डेफिनेटली करके आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एंटोनिम समझते हैं। देखिए एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे कि कोई राजा अपने पद को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को उल्टा समझेंगे, छोड़ देने का मतलब होता है कि कोई चीज को फिर से जारी करना। इसका क्या करना, इसका सिनोनिम्स आपको क्या करना है, पहला इसका एंटोनिम्स जो होगा वो कंटिन्यू होगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों, कैरी होगा, किसी चीज को फिर आगे बढ़ाना। और स्टिक बाय भी इसका क्या है दोस्तों, एक एंटोनिम्स। स्टिक बाय को भी आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट कर देना या कैरी कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, रेलवे हैज अबेंडेंड देयर आउटर सिग्नल। रेलवे ने क्या किया, अपने आउटर सिग्नल को त्याग दिया, ठीक है। या मैं लिखूंगा तो आई अबेंडेंड माय फैमिली, ठीक है, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, अब उसके पास दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा वर्ड आपका सिनोनिम के साथ क्लियर हो गया होगा। तीसरा वर्ड दोस्तों आपका एबेस, ठीक है। एबेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना, किसी को ह्यूमिलेट करना। क्या करना दोस्तों, नीचे दिखाना। जैसे कि इस मूवी में देखिए ये क्या कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, गरीबों को नीचे दिखाते थे। एबेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना, ठीक है। किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी की बेइज्जती करना, इस तरह से नीचे दिखाना उसको, ठीक है, कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो एबेस आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इस शब्द को याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एक जिसका केवल और केवल एक बेस जिसका रहता है उसे लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए अबेस याद रहेगा, ठीक है। बेस और ए क्लियर है, जिसका मतलब होता है नीचे दिखाना, किसी को ह्यूमिलेट करना। प्यारे भाइयों अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। देखिए किसी को नीचे अगर दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डिग्रेड हम कर रहे हैं, मतलब उसके उस पद से नीचे कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। अब दोस्तों अगला है डिसरेगार्ड। रेगार्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या किसी की इज्जत देना। और दोस्तों डिस इज व्हाट, डिस इज अ निगेटिव प्रीफिक्स। कहीं भी किसी भी शब्द के पहले आप डिस देखिए तो इसका मतलब निगेटिव मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो डिसरेगार्ड मतलब क्या हुआ, किसी की अवहेलना करना, ठीक है, या किसी की बेइज्जती करना या उसे नीचे दिखाना। डिसऑनर भी दोस्तों हो जाएगा, जिसका मतलब सम्मान ना देना। लीक समवंस बूट, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक है ग्रोवल। ग्रोवल का मतलब भी होता है दोस्तों किसी का अपमान करना या नीचे दिखाना, ठीक है। ओके दोस्तों, नाउ मूव ऑन। हम अब इसके एंटोनिम समझते हैं। किसका, अभी हम लोगों ने क्या करा था, अबेस का, ठीक है। इसका एंटोनिम समझते हैं।
इसका एंटोनिम्स दोस्तों, किसी का सम्मान ना करना मतलब अपमान करना या नीचे दिखाना, उसका उल्टा क्या होता है, किसी का सम्मान करना, किसी को ऊपर उठाना या किसी को डिग्निफाई करना। अभी डिग्निफाई क्या होता है, तो डिग्निटी वर्ड आप देखिए पहले क्या होता है, इसको कॉपी में नोट करते जाइए। डिग्निटी का मतलब होता है दोस्तों गरिमा। क्या होता है, गरिमा। नहीं कहता है गैस सिलेंडर पर रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखते हुए सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है। एलपीजी शायद सिलेंडर पे रहता है, रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो एंटोनिम्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसका एक वर्ड भी आपको दिया गया है। ठीक है, क्या, अबेसिंग समवन इज इमोरल। ठीक है, किसी की अपमान करना या किसी की अवहेलना करना एक गलत बात है, अनैतिक बातें हैं। ठीक है, नैतिक बातें नहीं है। आई एम इज ऑल्सो क्या, व्हाट, नेगेटिव प्रीफिक्स, तो ये भी नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, एबेस्ट। दोनों शब्द में अंतर है, वो ABASC था और ये ABASHED है, दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, देखिए एबेस्ट का मतलब होता है किसी को फील कराना, ऐसा इम्ब्रेस्ड या ऐसे किसी की मतलब ऐसा कुछ काम करना जिसे कोई फील करे, क्या लज्जित महसूस करे या उसको एसेम्ड फील हो। ठीक है, या कोई ऐसी आप काम कर देंगे जिस पे आपको खुद लगेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, इम्बैरस, सॉरी माफ करिएगा, इम्बैरस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लज्जित महसूस करना। ठीक है, एजाइटेट भी होता है जिसका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना या लज्जित महसूस करना, या ऐसा कुछ आप जब कर देते हैं जिसमें आपको नहीं मतलब मन करता है करने का, या आपको गुस्सा बढ़ता है, एजाइटेट मतलब एजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, डिसमे एक बहुत ही बेहतरीन है एक इसका सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो डिसमे याद रखिएगा, डिसमे का मतलब होता है अपसेट होना। ठीक है, मूड खराब हो जाना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परटर्ब। ठीक है, ये कॉपी में लिखेंगे और बार बार इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। परटर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी को एंजेक्सियस फील करवाना या अनसेटल फील करवाना, अच्छा उसको महसूस ना करवाना। ठीक है, डोंट, डोंट का मतलब होता है डिमोरलाइज करना। ठीक है दोस्तों, डोंटेड आपको पता होगा कि डोंट एक शब्द है जिसका मतलब कोई पुरानी आपके साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी यादें आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो उसको आप डोंट कहते हैं, मतलब किसी को डिमोरलाइज करना। ठीक है, डिमोरलाइज का मतलब क्या हो ना, उसी को नीचे दिखाना या उसको बड़ा बोला कहना कि तुम्हारे अंदर में ये पावर नहीं, तुम ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये डोंट हो गया। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, आप जरा सोच के देखिए कि अगर इसका एंटोनिम्स हम कहेंगे तो कहेंगे भाई कंपोज्ड है, ओरिएंटेड है, सही है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग वाला है। ठीक है, इसका ये क्या होगा दोस्तों, एंटोनिम्स होगा। तो ओरिएंटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको याद रखिएगा। चलिए जल्दी से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। एबेस्ट, किसी को ऐसा फील करवाना, किसी को लज्जित फील करवाना या लज्जित महसूस करना किसी ऐसा काम करने के बाद। ठीक है, जैसे कुछ सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, एम्बैरेस, एजाइटेट, डिसमे, परटर्ब। ठीक है, डोंट, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएगा कंपोज्ड, ओरिएंटेड और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अगर ये डोंट है तो अगर हम अनडाउंटेड लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनडाउंटेड का मतलब हो जाएगा, एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा डेयरिंग, साहस भरा। ठीक है, किसी को साहस देना, उसको अथी करना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया अनबेस्ड। ठीक है, अनबेस्ड भी इसका दोस्तों क्या है मतलब एंटोनिम्स है। और अनडाउंटेड, डाउंटेड का मतलब वहाँ क्या होता था, डाउंटेड का मतलब होता है किसी को मतलब डिमोरलाइज करना और उसको हतोत्साहित कर देना, डाउंटेड का मीनिंग होता था। लेकिन अनडाउंटेड का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को साहस देना। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी ये जो सिपाही हैं ये क्या अनडाउंटेड है, ये आर्मी जो है अनडाउंटेड है, सॉरी ये अनडाउंटेड आर्मी है। ठीक है, मतलब साहस से परिपूर्ण, साहस से भरा हुआ आर्मी। ठीक है, अनडाउंटेड। ठीक है, DAUNTED। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम लगातार आपके लिए क्लास लेते आएंगे और इस तरह से हम लोग करते चलेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी ए से स्टार्ट है सबको मैं करवा दूंगा। अगर आपको ये और डिमांडिंग है कि हाँ सर और थोड़ा लंबा वीडियो होना चाहिए तो आप कमेंट करें, हम और लंबा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम ए से रिलेटेड जितने भी है एक दो वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको और चाहिए इस तरह का वीडियो तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।